दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं होगन, आप देख रहे हैं एजी माथ हाउस चैनल। दोस्तों अगर आप जो है आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन को खरीदना चाहते हैं और कोई आदिवासी व्यक्ति जनरल व्यक्ति के पास जो ज़मीन सौदा करता है उनको बेचता है, तो किस तरीके से वो बेच पाएगा और आप जो है किस तरीके से उसको खरीद पाएंगे, ये सारी चीज़ के बारे में आज जानकारी मिलने वाला है। और उसका प्रोसेस क्या होता है और इसका नियम कानून किस तरह, वो सारी चीज़ की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन को जो है लेने से बच जाते हैं, हम लोग खरीद नहीं पाते। अगर मान लीजिए कि रोड के किनारे है, आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर हम लेना चाह रहे हैं लेकिन हम लोग ले नहीं पाते हैं, क्योंकि नियम कानून जो है इंडिया में उस तरीके से नियम कानून लगा हुआ नहीं है। हम लोग डायरेक्टली जो है उसको आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन को डायरेक्टली हम लोग खरीद नहीं सकते। हाँ, आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन को अगर खरीदना है तो आदिवासी व्यक्ति ही जो है उस ज़मीन को खरीद सकता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन है और आप जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या एससीबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली आपके नाम पर जो है नहीं खरीद सकते। तो उसका कुछ प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप लोग खरीद पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप कोई व्यक्ति है आदिवासी कैटेगरी में आता है, उसका ज़मीन को आपको पसंद आ गया, रोड के किनारे है या जो भी है, और जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको पैसे की सख्त आवश्यकता है, उसके बहुत ही ज़रूरी है पैसे की, और वो बेचना चाह रहा है आपके पास, और उस ज़मीन को आप लेना चाह रहे हैं लेकिन जो है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप उसको जो है रजिस्ट्री तो करा नहीं पा रहे हैं। तो इस मामले में आप कैसे उसको रजिस्ट्री करा पाएंगे? तो इसकी प्रोसेस ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से है, तो आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन को बेचने के लिए जो आदिवासी व्यक्ति है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कलेक्टर साहब को, ठीक है। और कलेक्टर साहब को एक शपथ पत्र भी देना पड़ता है, ठीक है। शपथ पत्र देंगे और एप्लीकेशन देंगे, इसके माध्यम से कलेक्टर साहब क्या करेंगे, आदेश करेंगे, है ना, ऑर्डर देंगे कि आपके ज़मीन को बेचने के लिए, ठीक है। आपकी ज़रूरी काम है, ज़रूरत तो पड़ रहा है, इसलिए जो है आप उस ज़मीन को जो है आप बेच रहे हैं। तो उसके लिए जो है आप उनसे कलेक्टर साहब से परमिशन लेंगे कि मैं इस व्यक्ति को जो है इस इतना ज़मीन, इतना एकड़ चाहे इतना डिसमिल ज़मीन जो है मेरा बहुत ही ज़रूरी कार्य होने पर, मेरे पैसे की आवश्यकता पड़ने पर मैं इस ज़मीन को बेच रहा हूँ। इस तरीके से जो आप लिख कर एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ से परमिशन मिलेगा, कलेक्टर साहब परमिशन देंगे, ठीक है। और परमिशन मिलने के बाद जो है आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अगर आप जो है कलेक्टर साहब से जो है परमिशन, आपको ऑर्डर नहीं मिलता है, तो आप उस ज़मीन को रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस के माध्यम से आप लोग जो भी रजिस्ट्री आप कराते हैं तो उसमें तो आपको लगता नहीं है, लेकिन आदिवासी का ज़मीन है और आदिवासी व्यक्ति ही खरीद रहा है तो उसमें इसकी झंझट लगता ही नहीं है, उसमें ये प्रोसेस नहीं लगता है। लेकिन आप जो है आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन को आप खरीद रहे हैं और आप जनरल हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आपको ये परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि वो व्यक्ति क्या करेगा कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वो जो है कलेक्टर साहब से परमिशन लेगा, तभी जाके आप लोग उस ज़मीन को बेच सकता है वो, या उस ज़मीन को आप जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके अगर कोई जान पहचान है, कोई गहरी दोस्ती है, कोई अच्छा खासा आपका जान पहचान है कि आपके साथ जो है धोखा ना करे, इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, आपके क्लोज दोस्त है, तो उस दोस्त को जो है आप लोग बोल सकते हैं, और वो भी आदिवासी है, तो उस जगह पे क्या होगा कि एक आदिवासी का ज़मीन को आपके दोस्त अगर आदिवासी है तो आपके दोस्त के नाम से जो है उस ज़मीन को खरीदवा सकते हैं, ठीक है, उनके नाम से खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से करके जो है आप कराएंगे तो आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। भले आप जो है पेमेंट में सब कुछ देंगे, लेकिन नाम उनका खाली रहेगा, उनके नाम से जो है आप ज़मीन को खरीद सकते हैं आपके क्लोज दोस्त के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। दो प्रकार मैंने आपको बताया। और डायरेक्टली अगर आपको कराना है, डायरेक्टली आप एक नाम से रजिस्ट्री होना होगा,
तो उस जगह पे क्या होगा कि आपको जो व्यक्ति बेच रहा है उसको जो है आपको एक शपथ पत्र देना होगा कलेक्टर साहब को, और एक एप्लीकेशन देना होगा। को एप्लीकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन के साथ साथ में शपथ पत्र देना जरूरी रहता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से कलेक्टर साहब ऑर्डर पास करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो ऑर्डर रिपोर्ट जो है एक पेज का रहेगा, वो मिलेगा। तो उसके माध्यम से आप जिस दिन रजिस्ट्री होगा, तो रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी सारे कागजात लगते हैं उसमें, B1 B2 नजरी नक्शा जो भी लगते हैं, वो सारे के साथ में, वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ में कलेक्टर का जो परमिशन आदेश जो मिला हुआ रहता है बेचने का, ठीक है, आदिवासी जमीन को बेचने का जो है अधिकार मिला हुआ रहता है, वो ऑर्डर पेपर भी आपको जो है उसमें लगाना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, तब जाके आपका रजिस्ट्री हो सकता है, तभी जाके जो है आपका रजिस्ट्री होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप जो है आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन को भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें भी लिमिट होता है दोस्तों कि अगर आप ओबीसी में हैं, जनरल में हैं, तो उसमें भी ये होता है कि अगर आप 2.5 एकड़ से ज़्यादा जो है आप आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन को नहीं खरीद सकते। इस प्रक्रिया से जो है रूल रेगुलेशन नियम कानून है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों। आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो जरूर जो है एक लाइक करें, साथ में अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।